कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननिए सब बाण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और भाई इसमें जो है ना किसानों ना लेकर उनकी खेती बाड़ी से संबंधित बातें और उनका जिक्र जरूर कराएंगे, क्योंकि भाई जो किसान भाई हैं भाई देखो ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी जद करेंगे जद उन्होंने किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि भाई आप देख भी रहे हैं क्योंकि भाई तकनीक का भी ज़माना है और भाई किसान भाई भी ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं। और इसके साथ साथ भाई खेती में जिस तरह देखने लग रहे हैं कि जो गेहूं की फसल है भाई किसान भाई वो ले रहे हैं इस समय खेतों के में खड़ी है। पर भाई इसके साथ साथ जो है ना हमारे फल हैं, सब्जियां हैं, इनका जिक्र भी जरूरी करना हुआ है। और इस तरह की सब्जी का जिक्र कराएं और सब्जी में भाई कई करा एक तीखी सी चीज़ का जिक्र ना करें तो भाई सब्जी बनाए को ना। तो भाई आज हम जिक्र कर रहे हैं मिर्च की खेती के बारे में। किसान भाइयों, अगर आपने सोचा है कि भाई हम जो है ना मिर्च की खेती हमने करनी है तो हमने किन किन बातों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी हो जाए। सबसे पहली तो बात यह है कि जो भी किसान भाई मिर्च की खेती करना चाह रहे हैं या कर भी रहे हैं, उन्होंने एक तो बात यह है कि उन्होंने बढ़िया बीज यानी कि भाई अच्छी किस्म, उन्नत किस्म का बीज लेना बड़ा ज़रूरी हो जाए। और क्योंकि भाई अगर आप बढ़िया किस्म लोगे तो आपकी पैदावार भी जो है ना भाई बढ़िया होगी। तो जिस तरह कोई किस्म है जिसका जिक्र कर रहे हैं तो बढ़िया किस्म यह है कि NP46A। यो भाई एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया उपज देने वाली और दरमियाने आकार की और फलों वाली किस्म है। हरी मिर्ची की औसत पैदावार का जिक्र करें तो भाई 40 क्विंटल प्रति जो है ना एकड़ में तैयो निकल जा है। एक और है तीखी मिर्च भाई, पूसा ज्वाला, नाम तो ही पता है ज्वाला। तो भाई यो भी अधिक उपज देने वाली और दरमियाने आकार की फलों वाली किस्म है। पौधे छोटे होंगे पर फलों ते लदे रहेंगे। हरी मिर्च की औसत पैदावार भाई 30-35 क्विंटल प्रति किले में तैयो निकल जा है। और इसी तरह एक किस्म और है पंतसी। इस किस्म के जो फल हैं ऊपर की तरफ लगा यानी कि भाई के करें चोटी वाली मिर्च या चोटी पर लगे उसके ऊपरले सिरे पे। रुपाई के लगभग भाई 2 महीने में जो है ना ये फल देना शुरू कर दे हैं। और 95 से लेकर भाई 100 दिन के बाद तुड़ाई के जो है ना काबिल हो जाए। हरे फल की लंबाई लगभग 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर हुआ है। ये देखो भाई, क्योंकि भाई जो इतनी लंबी मिर्च है तो पैदावार भी अच्छी है इसकी। तो यह किस्म पत्ती मरोड़ और विषाणु या भाई मोजेक रोग हैं, इनके प्रति कुछ हद तक जो है ना ये इस रोग ना सहन कर सका है, प्रतिरोधी किस्म है। एक किस्म और है हिसार शक्ति HC44। यो भी भाई अगेती पकड़ने वाली विषाणु रोग की जो प्रतिरोधी है, उन्नत मसाले के लिए जो है ना बढ़िया किस्म है। फल जो है ना गुच्छे में 5-6 फल ऊपर की ओर लगा है और फलों की लंबाई भाई 7-8 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग 1 से लेकर 1.25 सेंटीमीटर के लगभग हुआ है। और लाल पके फलों में ओलेरेसिन की जो मात्रा है उसमें भाई 12 से लेकर 15% तक हुआ है। औसत पैदावार 50 से लेकर 55 क्विंटल प्रति एकड़ है, जिसमें लगभग भाई 6 से लेकर के 8 क्विंटल लाल सूखी मिर्च आप ले सको हो। इस किस्म की जो मोटी फसल भी ले सको हो, इसका ये फ़ायदा है हिसार शक्ति का। एक और किस्म है भाई हिसार विजय। यो भी जो है ना शिखर पकड़ने वाले विषाणु रोग की प्रतिरोधक उन्नत किस्म है। यो भी मसाले के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें भी जो फल हैं वो गुच्छे के ऊपर उठे हुए हैं और सर्दी में फलों का रंग काला हो जाए
पर जो पकने के बाद लाल रंग में अपने आप बदल जाए भाई। और इसके फल पतले और सिरों पर जो है ना गोल हुआ। लाल पके फलों में 11 से लेकर 12% भाई ओलरेसिन हुआ है। और लाल मिर्च और सूखी मिर्च की उपज हिसार शक्ति के समान है। और यो किस्म की जो है ना मोटी फसल भी ले सको हो। यह जो है ना भाई किस्म बहुत बढ़िया है अगर आपने मसाले के लिए तैयार करनी है। भाई भूमि किस तरह तैयार करनी है आपने, इसके लिए जो है ना खेत की तैयारी किस तरह करेंगे। एक तो मिर्च की फसल जो है ना कई तरह की भूमि में आप ले सको ज़मीन में। एक तो अच्छी जो जल निकासी वाली ज़मीन है वो बहुत बढ़िया रहा है। और एक ज़मीन और है जिसमें भाई जीवांशों की जो है घनी दोमट मिट्टी, इसके लिए बहुत बढ़िया है। और ज़मीन जो है ना 2-3 बार अगर आप जोत लोगे और पाटा लगा कर उसमें तैयार कर लेंगे। और इसके गिला भाई आप गोबर की जो गली सड़ी खाद है जुताई से पहले खेत में जरूर मिलानी है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। कई किसान भाई ने देखा है कि जब गोबर की खाद भाई उठाते करते लियाए खेत में गिर दी और उस जो कच्ची खाद हुआ है और जिससे जो है ना दिमक का प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाए है। और भाई जो बीज की मात्रा है आपने 1 एकड़ में जो है ना मिर्च की रोपाई करने के लिए 400 ग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी। और भाई जब पौध तैयार हो जाए तो भाई उसको आपने क्यारियों में लगाना है। और बीज को जो है ना भाई जो क्यारियों में बीज को 2-3 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में आपने बोना है। और रोपाई का जिक्र करें तो भाई मिर्च के पौधों की रोपाई डोला के ऊपर कर दें, बहुत बढ़िया रहेगी। और उनमें आपस की दूरी लगभग भाई 60 सेंटीमीटर और पौधे में जो है ना 45 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर रखना बड़ा जरूरी है। खाद और भाई उर्वरक का जिक्र करा तो भाई प्रति एकड़ 10 टन गोबर की खाद, जिसमें भाई 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस और 12 किलोग्राम भाई पोटास की शुद्ध मात्रा आपने देनी है। और भाई नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा भाई रोपाई के समय आपने देनी है। शेष नाइट्रोजन की जो खाद है बच रही है 2/3 मात्रा उसकी रोपाई के 1 महीने के बाद, यानी कि भाई जब फूल आने पर जो है ना खड़ी फसल में देनी है। और इसमें भी जो है खासकर जो है ना घास फूस या भाई कई तरह खरपतवार ज़्यादा हो जाए तो रुपाई के बाद भाई सिंचाई करनी है। और दूसरी सिंचाई जो है ना रुपाई के 3-4 दिन के बाद कर दें। और सिंचाई से पहले भाई जो खाली स्थान पर है जो है ना रुपाई की जानी चाहिए, क्योंकि जो कहीं कहीं जो है ना थोड़े पौधे मर भी गए हैं तो भाई उनकी जगह दूसरे पौधे लगा दें। इस बात का भी किसान भाई ध्यान रखेंगे। और भाई कई बार देखा है फल फूल की जो तोड़ाई है उसको किस तरह करना है आपने। मिर्च के फलों को भाई बाजार में बेचने के लिए हरी अवस्था में उसको तोड़ना चाहिए। और मसाले के लिए भाई फलों को पौधे पर ही पकने दें और लाल होने पर जो है ना उसको तोड़ना है। इस बात का किसान भाई जो है ना जरूर ध्यान रखेंगे। और 1 एकड़ भूमि में भाई 3-4 क्विंटल सूखी लाल मिर्च भी आप ले सके हैं। जिस तरह भाई जिक्र कर रहे थे कि जो है ना इसमें खास दिमक की जो है ना शिकायत रहा है। इसमें हल्के भूरे रंग की जो कीट जमीन में रहकर जड़ा और तनों को काटते हैं और पौधे जो है ना मुरझा कर सूख जाए। तो अधिक प्रकोप जो है ना कई बार देखा है फरवरी मार्च में नजर आएगा आपने। भाई इसके लिए क्या करना है अपना, इस तरह के जो पिछली फसल आपने उस खेत में ली है उसके जो अवशेष बच रहे हैं उनको आपने खत्म करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। एक इसमें बीमारी और आ जाए, कई बार चुरड़ा या अष्टपदी जो माइट कहते हैं जिसने वो लग जाए और ये दोनों जीव पत्ते के रस चूस जाए और जिससे जो है ना पत्ते पीले पड़ जाए और पौधे कमजोर हो जाएंगे। और इसमें क्या करें भाई देसी भाषा में कहते हैं कि मरोड़िया लग गया, तो इसमें भाई मरोड़िया रोग भी यो फैलाते हैं। तो इससे जो है ना जो पैदावार है उसके ऊपर असर पड़ा है। तो इसके लिए भाई 400 मिलीलीटर मेलाथियन 50 cc की लेकर छिड़काव 200 से लेकर 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ 15-20 दिन के अंतर पर आपने करना है। तो इस तरह भाई जो है ना कई बातें हैं, तो आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपकी जो मिर्च की फसल है ना बहुत बढ़िया पैदा होगी और जिससे भाई आमदनी भी ज़्यादा होगी। क्योंकि भाई ये जो मिर्च है ना एक तो मसाले के रूप में, अचार के रूप में और दूसरे जो है ना भाई हरी मिर्च के रूप में भी ये चल दी रहा है और इसकी खेती बड़ी लाभदायक है। तो भाई जिक्र करें कि भाई मिर्च की खेती में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और भाई इब लगे हाथ आपने एक सूचना दे दिया भाई दिनांक 6 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक KDB मेला ग्राउंड नज़दीक ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाली जो राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी है ना वो लाग रही है। और आपसे अनुरोध भी करा है कि भाई आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पहुँचना है आपने, क्योंकि भाई ज़्यादा पशुपालक पहुँचेंगे तो उस प्रदर्शनी को भाई देख सकेंगे। तो अपने पशुधन को किस तरह आप रखना है ये सारी जो है ना चीज़ें भाई आपको मेले में देखने मिलेंगी। जो मेला 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच मेला ग्राउंड कुरुक्षेत्र में आयोजित हो रही है। सूचना समाप्त हुई। और भाई
ये थोड़ा सा जिक्र कर लें भाई, क्योंकि मौसम देखो भाई करवट बदल जाए, कभी ठंड हो जाए, कभी बारिश हो जाए, कभी तापमान कम और कभी ज़्यादा। तो भाई आजकल का जो तापमान है इसका जिक्र कर लें भाई। तो आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 17 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम तापमान भाई कल ना रहने की संभावना है 20 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल जो हमारा कार्यक्रम रहेगा खेती बाड़ी में, यानी कि भाई जो कार्यक्रम रहेगा हमारा अन्नदाता, क्योंकि भाई आज भाई किसान भाई जो है ना अपना प्रोग्राम सुन रहे हैं, और कल ना जो है ना कार्यक्रम जो अन्नदाता रहेगा उसमें हम बात करेंगे लोबिया की बिजाई में के सावधानी रखनी है, और इसके साथ साथ भाई नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे राया फसल की देखभाल पर, और साथ में भाई किसान भाई जो प्राकृतिक खेती है उसमें जो है ना प्राकृतिक विधि से नर्सरी किस तरह तैयार करनी है, इस बात की जानकारी भाइयों के साथ साझा करेंगे कल ना। तो भाई ईब जो है ना भाई थोड़ा सा करा दे भैया का मनोरंजन, तो ईब सुनेंगे ये लोकगीत। मेरे प्रश्न का उत्तर देना यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर देना यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। इस पृथ्वी से बारी क्या बोला जननी माता कहते हैं। आकाश ते ऊंचा कौन बताए के पिता का नाता कहते हैं। तेज पवन से कौन चले एक मन चला जाता कहते हैं। घास ते ज्यादा फैल सके चिंता का खाता कहते हैं। निंद्रा में खुले आँख मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। दिल बिन काबू दिल बिन चीजें बता क्या होती। दिल बिन पत्थर होया करे साथी कोने मुसाफिर का जो साथ मुसाफिर होया करे। मित्र कोने गृहस्थी का ना तिरिया बिन घरे होया करे। मृत लोक में भी साथ रहे ईसा कर्म ही मित्र होया करे। सजनी दुश्मन कौन मनुष्य का जो गुस्से बीच भरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा।
रहता जब दृढ़ ज्ञान का फंदा हो, बता दोस्ती किसकी अच्छी नेक चलन जो बंदा हो, मित्रता हो भंग का जित विषय वासना का धंधा हो, परलोक में शत्रु कौन बता जब कर्म मनुष्य का गंदा हो, किसका फल मिलता बंदे ने, किसका फल मिलता बंदे ने जैसा कर्म करया होगा, प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब हर्या होगा। भाई जिसका नहीं इलाज मर्ज वो लोभ नीच बेईमान कहें, कौन सुखी है दुनिया में एक कर्ज बिना इंसान कहें, सबसे भारी मेरा क्या ये दुनिया दीने जहान कहें, सबसे अच्छा धर्म बताइए के जीव की रक्षा ज्ञान कहें, मेरा छोटा भाई नकुल जवा दे, मेरा छोटा भाई नकुल जवा दे, मारा अटक चमन हर्या होगा, प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खर्या होगा। धर्म करे ते मोक्ष मिले, मैं वह तरणी में बह जाऊंगा, पाप की स्याही उतर सके ना, मैं चंदा की ज्यों गह जाऊंगा, ये अर्जुन भी मैं मेरे माँ जाए या चोट जगर पे सह जाऊंगा, यो भाई नकुल मादरी का मैं कुंती का सुत रह जाऊंगा, कृष्ण चंद करया पास गुरु ने जब सिर पे हाथ धर्या होगा, प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब हर्या होगा, प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब हर्या होगा। और भाइया ना ये तो सुनी रागनी गायक कलाकार थे गुलाब सिंह कंडेवाल। और भाई ईब करेंगे बातचीत आज की नसीहत में जो बसंतकालीन मक्के की काश्त पे। भाई बसंतकालीन मक्के की जो है ना खेती आप जाना है कि हमारा जो हरियाणा प्रांत आना है उसमें खूब हुआ है और भाई बोआ भी हैं खूब, और भाई सही सफल भी हो रही है इसकी खेती, क्योंकि भाई अधिक आमना जो पैदावार लेनी है तो कोई न कोई तो हमने जो है ना बात देखनी पड़ेगी भाई अधिक पैदावार क्यों कर लें। तो वही हम बता रहे हैं आपने कि भाई अगर आपने ज़्यादा पैदावार लेनी है तो भाई जो
अच्छी किस्म है बसंतकालीन मक्के के लिए जो बढ़िया रहेंगी वो भाई इस तरह है। क्योंकि भाई जो HHM1 ये जो किस्म है लगभग भाई 103 से लेकर 108 दिन में जो है ना यह पक्का तैयार हो जाएगी। और भाई इसकी जो पैदावार है वो 23 से लेकर भाई 25 क्विंटल प्रति एकड़ में ते निकल जा है। और इसके गुणा का जिक्र करें तो भाई पौधे तकड़े हैं, मध्यम ऊंचाई वाले हैं, इसके जो भाई भुट्टे हैं ना वो लंबे हुए हैं, दाने पीले और भाई पिचके हुए हैं, बहुत बढ़िया किस्म है। इसी तरह HHM2 का जिक्र करें तो यह भाई थोड़े से दिन 1-2-4 दिन फालतू जो है ना लेगी, यानी कि 108 से लेकर 112 दिन में जो है ना पक्का तैयार हो जाए। और भाई 25 से लेकर 26 क्विंटल जो है ना प्रति एकड़ इसकी पैदावार है। इसके जो भाई भुट्टे हैं वो लंबे हैं, दाने भी लंबे हैं, सफ़ेद और चमकदार हैं। मक्के की मुख्य जो बीमारी है वो रतुआ रोग के प्रतिरोधी है, इसमें मोर लगने की संभावना कम रहा है। इसी तरह भाई HM4 का जिक्र करें तो ये 105 से लेकर 108 दिन में पक्का तैयार हो जाएगी और 25 से लेकर 26 क्विंटल के करीब भाइयों प्रति एकड़ में तो निकल जा है। और इसके भी भुट्टे लंबे और मोटे, दाने नारंगी रंग के भाई बेबी कॉर्न के लिए सबसे बढ़िया किस्म है। बेबी कॉर्न की पैदावार लगभग भाई 6 से लेकर 8 क्विंटल प्रति एकड़ है। HM5 का जिक्र करें तो भाई 108 से लेकर 110 दिन में यह पक्का तैयार हो जाए और इसकी जो पैदावार है वो 26 से लेकर 28 क्विंटल जो है ना प्रति एकड़ की दर है। और इसका भी पौधा मोटा, मजबूत पत्तियां और चौड़ी और गहरे रंग की हैं भाई। भुट्टे लंबे हैं, बहुत मोटे हैं और भाई दाने सफ़ेद पिचके हुए और रोग वही कई ग्राम पाड़ा रोधी किस्म है, अच्छी किस्म है। इसी तरह भाई HQPM1 यह भाई 108 से लेकर 100 दिन ले है पकने में और 24 से लेकर 26 क्विंटल इसकी पैदावार है। अच्छी गुणवत्ता वाली संकर किस्म, पौधे लंबे मजबूत, भुट्टे भी लंबे हैं, मध्यम मोटाई वाले, दाने पीले रंग के और हल्के भाई पिचके हुए से वो है। ये भाई जिक्र कर लें खेत का, अपना किस तरह का खेत होना चाहिए इसकी पैदावार लेने के लिए। मक्के का जो है ना अच्छा ही पैदावार लेने के लिए भाई इसके लिए जो है ना रेतली दोमट और अर्ध दोमट और अच्छे जल निकासी वाले जो खेत हैं उनमें जो है ना इसको लगाना चाहिए। खेत की तैयारी का जिक्र करें तो भाई खेत की जो है ना 4-5 जुताई करके 2 बार सुहागा लगा लें और खरपतवार और जो डले हैं उन पर अच्छी तरह भाई तैयार करके अच्छे बीज सैया तैयार करें, जिसमें जो बीज का जो फुटाव है भाई ज़्यादा भी हो और भाई जल्दी भी हो जाए। कितनी बढ़िया बात है। तो भाई बिजाई का समय कई क्रम भाई ये जो है ना समय आ लिया। समतल भूमि पर कतार में बिजाई के लिए भाई 1 फरवरी तक लेकर 10 मार्च तक समय सही पाया गया है कि भाई कई क्रम 2-4 दिन में आप जो है ना तैयारी कर लें इतना और फिर आपने मक्के की काश्त करनी है तो आप कर सको हो। बिजाई का तरीका ये रहेगा भाई मेड़ा के ऊपर बिजाई करने में तो जो है ना अंकुरण ज़्यादा होगा। बीज मेड पर जो है ना दक्षिण दिशा में 4 से लेकर 6 सेंटीमीटर और भाई समतल बिजाई में 3-4 सेंटीमीटर गहरा बोना है। बिजाई तय पंक्ति की जो दूरी आपने रखनी है वो 75 सेंटीमीटर और पौधे तय पौधे की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर रखें। और भाई पौधे की जो संख्या है 1 किले में आपने लगभग 26,000 से लेकर 27,000 पौधे आपने रखनी है। बीज बोने से पहले भाई बीज का उपचार करना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बीज जनित और जो मिट्टी जनित रोग हैं और कीटों से बचने के लिए भाई बीज को जो है ना बिजाई से पहले फफूंदनाशक या कीटनाशक से उपचारित करना जरूरी है। जिस तरह के जो दिमक है या भाई प्रो मक्खी है, इसके लिए इमीडा क्लोप्राइड 7 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। और भाई रोग से बचने के लिए भाई थायरम 4 ग्राम या कैप्टॉन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आपने उपचारित करना है। बीज की मात्रा भाई औसतन 7 से लेकर 10 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ डालने से पौधे की जो संख्या है प्राप्त कर सको हो आप। और भाई खाद और उर्वरक का जिक्र करें तो भाई बसंतकालीन मक्के से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए गोबर की खाद और रासायनिक उर्वरक की अधिक मात्रा की जरूरत पड़ेगी। अच्छी गड़ी सड़ी गोबर की खाद 6 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आपने गिरनी है। खरपतवार का जिक्र करें तो भाई खरपतवार भी इसमें हो जाए हैं और उनका नियंत्रण करना भी बड़ा जरूरी हुआ है।
क्योंकि भाई नियंत्रण के लिए एट्राजिन 400 से लेकर 600 ग्राम प्रति एकड़ 200 से लेकर 250 लीटर पानी में घोलकर बिजाई तय 1-2 दिन बाद या खरपतवार अंकुरण से पहला भाई छिड़काव करना बड़ा जरूरी है। सिंचाई का जिक्र करें तो भाई सिंचाई की संख्या मौसम, फसल काल या बारिश और मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए भाई कई तरह सारी बातें आपने देखनी है। तो पहली सिंचाई हल्की करनी है ताकि मेड़ के ऊपर लगभग 2/3 ऊंचाई से ज़्यादा न बढ़े। 30-35 दिन की भाई फसल फूल आने, दाना भरने और गुम्फावस्था में सिंचाई के लिए भाई बहुत संवेदनशील हुआ है। तो भाई आपने इन सारी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी जो पैदावार है, आपकी जो मक्के की जो आप काश्त ले रहे हैं वो अच्छी हो। अरे भाई जिक्र कर दें प्राकृतिक खेती में, जीरो बजट प्राकृतिक खेती है भाई, क्योंकि भाई जो हम तो क्या है प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि किसान को जो है ना ये देखना चाहिए कि भी खेत के में आप कई बार देखा है यूरिया गिरा है, तो भाई यूरिया की जगह गोबर की खाद का प्रयोग करें। तो क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका कोई आपने ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। इसको हम जीरो बजट खेती भी कह सकें, क्योंकि इसके लिए भाई जो है ना खर्चे वाली तो बातें नहीं है, सारे का सारा जो है प्राकृतिक रूप से आपने करना है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो किसान भाई हैं उनको सुरक्षित आमदनी मिला है, छोटी जोत की जो खेती है उसको सम्मानजनक रोजगार और जीवन मिला है भाई, हर इंसान को स्वास्थ्यवर्धक और पर्याप्त भोजन मिला है। इसके अलावा जो पर्यावरण संतुलन है तो भाई प्राकृतिक खेती का महत्वपूर्ण उसमें योगदान रहा है। और भाई जो जीरो बजट खेती है ना इसमें आपने कीटनाशक, ना रसायन खाद, ना हाइब्रिड बीज और अत्याधुनिक जो उपाय हैं इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो हम तो ये कहें कि भाई जो प्राकृतिक खेती है उसकी ओर आपने रुझान बढ़ाना है। और किसान कॉल सेंटर का भाई जिक्र कर दे रहे हैं, तो उसका जो नंबर है भाई नोट कर दे रहे हैं साथ साथ में, वो है भाई 1551। इस पर भाई खेती बाड़ी से संबंधित बात आप हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे कर सको हो। और भाई इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई इसे गए कार्यक्रम किसान वाणी यही संपन्न हो रहा है। साले भाई न दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।